बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास तर्जुमातुल कुरान की तीसरी सूरत। और इससे पहले हम लोगों ने सूरतुल इनाम और सूरतुल इराब को डिटेल के साथ डिस्कस किया था और डिटेल के साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व की, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखे और उनकी तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने थर्ड सूरत की तरफ। और थर्ड सूरत के पास हमारे पास नाम है सूरह यूनस। और आज हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे सूरह यूनस को। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट सूरत को रीड आउट करेंगे अपने उसी और पैटर्न के मुताबिक डिटेल के साथ रीड आउट करेंगे, साथ साथ एमसीक्यूज मार्क करते जाएंगे। क्या शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट है इन टेक्स्ट में, वो भी हम लोग साथ साथ मार्क करते जाएंगे। और इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे पास इस सूरत से रिलेटेड जितनी चीज़ें आएंगी, दुआएं आएंगी या कोई हदीस मुबारक आएगी, वो साथ साथ डिटेल के साथ देखेंगे, उसको समझेंगे और फिर मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज की तरफ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सूरह यूनस। और ये है आप लोगों के पास पेज नंबर 61 और स्क्रीन पे आप लोगों को सूरह यूनस जो है वो शो हो रही है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका तारुफ। आप लोगों ने साथ साथ जो हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा वो अपने बुक में मार्क करते जाना है, वो आपके पास एमसीक्यूज और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चले जी, सूरह यूनस तारुफ। सूरह यूनस तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की 10वीं सूरत है। ये फर्स्ट लाइन ही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सूरह यूनस कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से 10वीं सूरत है। इसकी 109 आयात है। इसकी कितनी आयात है? 109 आयात है और टोटल 11 रकू हैं। तो कितनी 10वीं सूरत है, 109 आयात है और 11 रकू है। ये सूरत 11वें पारे में है और ये 11वें पारे में पाई जाती है। ये 4-5 आपके एमसीक्यूज 2 लाइंस में से ही निकल सकते हैं। सूरत ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसी वजह से हमारे पास ये कौन सी सूरत हो जाएगी? मक्की सूरत। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर पूछा जाए कि सूरत यूनस कौन सी है तो आपने क्या बताना है? मक्की सूरत। उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसका नाम यूनस क्यों रखा गया? आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी मार्क कर लीजिए। इसका नाम यूनस इसलिए रखा गया कि इसकी आयत नंबर 98 कहते हैं जी 98 को हजरत यूनस अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है। इस सूरत में इब्तिदाए हरूफ मुक़त्तियात अलिफ लाम रा से होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस सूरत का आगाज हरूफ मुक़त्तियात से होता है, तो आपने क्या बताना है? सूरह यूनस। अगर आपसे पूछा जाए कि अलिफ लाम रा ये वाला अल्फाज किस सूरत के आगाज में आता है, आप लोगों ने क्या बताना है? सूरह यूनस। अगर आपसे पूछा जाए अलिफ लाम रा कौन सा हरूफ है, तो आप बताएंगे हरूफ मुक़त्तियात। तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में इतने ज्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं। और आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के सूरह यूनस का नाम क्यों रखा गया सूरह यूनस? तो क्योंकि 98 आयात में आयत नंबर में जो है वो सूरह हजरत यूनस का जो है वो नाम मज़कूर है, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरह यूनस रखा गया है। आगे एक वाक़या एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे कुरान मजीद पढ़ाइए। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पढ़ाने के लिए कहा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुरान मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा आता है। कितनी सूरतों को पढ़ो? 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा आता है। उसने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा दिल सख्त और जुबान मोटी हो गई है, इसलिए इस कदर नहीं पढ़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हाँ मीम वाली 3 सूरतें पढ़ा करो। इस शख्स ने फिर वही बात दोहराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुसब्बिहात में से 3 सूरतें पढ़ा करो। इस शख्स ने फिर वही बात दोहराई और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मुझे एक जामिया सूरत सिखा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सूरतुल जिलजिलाल सिखाई। तो हमारे पास जामिया सूरत का नाम क्या आ जाएगा? सूरतुल जिलजिलाल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फारिग हुए तो उस शख्स ने कहा, इस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल बरहक बनाकर भेजा, मैं कभी इससे ज्यादा नहीं करूंगा। जब वो आदमी आप वापस चला गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़ईफ शख्स कामयाब हो गया। और आपके पास सनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 1399 है ये। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ उसका वाकया एक्सप्लेन करें, उसका वाकया बयान करें। तो आपने क्या कहना है कि अल्लाह के रसूल से उसने कहा कि मुझे कुरान पढ़ाइए। आपने सबसे पहले किन सूरतों का पढ़ने का कहा जिनका आगाज अलिफ लाम रा से होता है? उसने कहा कि नहीं भाई, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जुबान सख्त और मोटी होगी, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मीम वाली 3 सूरतें पढ़ो। उसने फिर वही बात दोहराई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मुसब्बिहात वाली पढ़ो। उसने फिर वही बात दोहराई और कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई जामिया सूरत बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सूरत बताई जिसका क्या नाम है? सूरतुल जिलजिलाल। और आपसे पूछा जा सकता है कि जामिया सूरत कौन सी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे शख्स को, ज़ईफ शख्स को सिखाई, तो वो आ जाएगी हमारे पास सूरह जिलजिलाल। और जब आपके पास सिर्फ इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब वो ज़ईफ आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर यानी उनकी खिदमत से होकर
वापस चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो आप लिखेंगे ये ज़ईफ़ शख्स कामयाब हो गया। अगर उनसे बाद में जानने की चीज़ पूछेंगे तो आप लोगों ने सिर्फ़ ये इतना सा जो हाइलाइटेड टेक्स्ट है, सिर्फ़ ये बताना है ये शख्स कामयाब हो गया, ये ज़ईफ़ शख्स कामयाब हो गया। अगर वो पूरा वाक़या बताएँगे, पूछेंगे तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है अल्लाह के रसूल से और एंड तक आप लोगों ने लिख देना है, तो ये आपके पास कंप्लीट तारुफ़ हो गया। आगे आ जाते हैं जिसके मरकज़ी मौज़ू की तरफ। सूरह यूनुस का मरकज़ी मौज़ू है आपके पास अक़ीदा तौहीद, रिसालत, क़यादत का दलाइल के साथ इस्बात और मुशरिकीन के अक़ाइदे बातिला की तरदीद है। ये आप लोगों के पास इसका मेन टॉपिक है, मेन इसका खुलासा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बुनियादी मज़ामीन और देखते हैं इसमें कौन-कौन से बुनियादी मज़ामीन हैं। सूरह यूनुस की इब्तिदाई आयात में कुरान मजीद की आयात को कमाल हिकमत वाली आयात करार दिया गया है। इसको मार्क कर लीजिए सबसे पहले एमसीक्यूज़ के लिए कि कुरान मजीद में सूरह यूनुस की इब्तिदाई आयात को क्या करार दिया गया है, कमाल हिकमत वाली आयात करार दिया गया है। कुरैश की हालत के मुतालिक इरशाद फरमाया गया है कि हिकमत वाली आयात जो अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, चाहिए तो ये था कि वो इस किताब की कदर करते, लेकिन वो ज़िद और अनाद की वजह से इस रसूल को नाउज़ुबिल्लाह साहिर करार देते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुरैश के लोग थे, वो अपनी ज़िद और अनाद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं? तो आप लोगों का आंसर आएगा साहिर। और आपसे पूछा जा सकता है कि किस वजह से यानी उनकी के अंदर कौन-सी 2 चीज़ें थी जिसकी वजह से वो नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर करार देते थे? तो आपके पास आंसर आ जाएगा ज़िद और अनाद। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी सूरह यूनुस में अल्लाह ताला की कुदरत कामला और तौहीद के सबूत पर तफसीली दलाइल देते हुए इरशाद फरमाया गया है कि वही अल्लाह है जिसने सूरज को तेज रोशनी वाला और चांद को नूर वाला बनाया, चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि सालों की गिनती और हसबमालूम करो, उसी तरह दिन और रात की तख्लीक करो और ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें मौजूद है उन सब की तख्लीक में अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियाँ रखी हैं। तो सूरह यूनुस में अल्लाह ताला की कुदरत कामला और तौहीद के मुतालिक क्या फरमाया गया है कि वही अल्लाह है जिसने सूरज को तेज रोशनी वाला, चांद को नूर वाला, चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि हम साल गिन सकें, यानी कि जो हमारे पास चांद के हिसाब से आता है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ये हमारे पास सारा कुछ जो है वो चांद के निकलने के हवाले से पूरा एक-एक महीना हमारे पास पूरा साल बनता है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, रमज़ान और इस तरह से सारे महीने बनते हैं। सबसे पहला महीना हमारे पास मुहर्रम और आखिरी महीना हमारे पास ज़िलहज आता है और दोनों महीने हमारे पास कुर्बानी से शुरू होते हैं और कुर्बानी में ही खत्म होते हैं। इसी तरह दिन और रात की तख्लीक और ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें मौजूद है उन सब की तख्लीक में अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियाँ रखी हैं। तो ये पैराग्राफ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि तौहीद के सबूत पर और कुदरत अल्लाह ताला की कुदरत कामला पर सूरह यूनुस में क्या फरमाया गया है। तो आप लोगों ने ये जो तर्जुमा है आयात का, कुछ चंद आयात का तर्जुमा सूरह यूनुस का, वो आप लोगों ने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 62। अल्लाह ताला ने क़यामत का ज़िक्र करते हुए, अब सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ का ज़िक्र आया, आयात हिकमत वाली आयात करार दिया गया, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद उन्होंने बताया जी कुदरत कामला और तौहीद के सबूत। अब नेक्स्ट हमारे पास ज़िक्र आ जाता है जी क़यामत का ज़िक्र। अल्लाह ताला ने क़यामत का ज़िक्र करते हुए क्या फरमाया कि जब अल्लाह ताला उन कुफ़ार को क़यामत के दिन इकट्ठा फरमाएगा, किनको इकट्ठा फरमाएगा? कुफ़ार को क़यामत के दिन इकट्ठा फरमाएगा तो उन्हें दुनिया में गुज़री हुई राहत और लज़्ज़त वाली लंबी ज़िंदगी और तवील माह व साल एक मुख्तसर घड़ी महसूस होगी। उनके माबूद उनसे इज़हारे बराअत कर देंगे। इनके माबूद क्या कर देंगे? उनसे इज़हारे बराअत कर देंगे। वो कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं किया करते थे, चनाचा हर शख्स को अपने इमाल का पता चल जाएगा जो उसने आगे भेजे थे। कुफ़ार के इन अहवाल के बयान के बाद बुत परस्ती की तरदीद के दलाइल का ज़िक्र है। तो इसके क़यामत के ज़िक्र करने के बाद हमारे पास किस चीज़ का ज़िक्र आ जाएगा? बुत परस्ती की तरदीद के दलाइल का ज़िक्र है कि ये कुफ़ार भी जानते हैं कि रिज़्क देने वाला, कानों और आँखों का मालिक, ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा से निकालने वाला और हर अमर की तदबीर करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। इसके बावजूद ये अल्लाह ताला से नहीं डरते, यानी वो सब जानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह का रसूल एक है, ज़िंदा को मुर्दा करना, मुर्दा को ज़िंदा करना, ये सारे काम, ये सब कुछ सिर्फ़ अल्लाह कर सकता है। रिज़्क भी अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह से नहीं डरते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या मज़मून बयान हुआ जी, असबात तौहीद और शिर्क की तरदीद के बाद कुरान मजीद की हक़ानियत। अब कुरान मजीद की हक़ानियत बयान की गई है कि ये कुरान मजीद कोई मनगढ़ंत किताब नहीं है, ये सारा अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक पहुँचाया है, उम्मत मुसलमा तक। अगर किसी को उसकी सदाकत में शक है तो उस तरह की कोई एक सूरत ही ला के दिखा दे, लेकिन ये कुफ़ार अपने बाप दादा की अंधी तकलीद में कुरान मजीद को झुठला रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कुरान मजीद की हक़ानियत में सूरह यूनुस में
جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے شرکی تدبیر اسبات توحید کے تحت، تو اس میں یعنی کہ جو مشرکین ہیں ان کو کیا چیز لا کے دکھانے کے لیے کہا گیا، تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ایک سورت، تو سورہ بقرہ میں یہ چیز ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ اور اپنے ساتھ جو تمہارے مددگار ہیں، خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی لایا اگر تم سچے ہو۔ تو یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات کا مفہوم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس جیسی کوئی صورت دکھا لا۔ تو اس صورت کو بنانے میں کافی ایک واقعہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک جو اور بھی ایک تھا ابن المکفہ جو تھا، وہ اس نے کوئی ایک ٹاسک دیا مشرکین مکہ نے کہ قرآن کے مقابلے کی کوئی صورت تیار کرو، اور اس نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں 1 سال کے عرصے میں یہ تیار کر دوں گا، بشرط یہ کہ 1 سال کے لیے میرا اور میرے گھر والوں کا جو خرچہ ہے وہ آپ لوگ اٹھائیں گے، جس نے ان کو صورت تیار کرنے کو کہا تھا۔ لیکن 6 ماہ بعد جو ہے کچھ لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ صورت تیار کر نہیں پایا، اور اس نے یعنی کہ کاغذ پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ انبار اپنے ارد گرد لگایا ہوا تھا، اور اس نے بھی لوگوں کو کہا کہ میں پورا دن جو ہے وہ گرامر کا اور مختلف چیزوں کا کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، جب میں رات کو ایک جملہ بھی لکھتا ہوں اور جب اس کا مقابلہ قرآن مجید کی کسی آیت کے ساتھ کرتا ہوں تو وہ میرے یعنی جو میں نے جملہ لکھا ہوتا ہے وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کے پائے کا نہیں ہے، اور تب اس نے جو ہے وہ ہار مانی تھی اور اس نے جو ہے وہ بھی توبہ کی تھی۔ تو یہ صورت بنا کے لانے کا جو واقعہ ہے یہ اس طرح سے ریلیٹڈ ہمارے پاس سورہ بقرہ میں ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ کافی لمبی ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ بالکل شارٹلی شیئر کر دی ہے۔ تو اس میں یہ کیا بتایا گیا سورہ یونس میں کہ قرآن مجید کی کانت میں بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، اور اگر اس میں صداقت میں شرک ہے تو صورت لا کے دکھا دو۔ لیکن کفار کس کی اندھی تقلید میں قرآن کو جھٹلا رہے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے ایمان کے ذمہ دار ہو، میں اپنے ایمان کا ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو یہ بھی ایک قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو انہوں نے ہدایت پائی، لیکن آپ کے ذمے صرف پہنچانا تھا، آپ کا فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو انہوں نے ہدایت پا لی، اگر نہیں قبول کرتے تو یہ سارا گناہ ان کے ذمے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ لاسٹ پیراگراف کی طرف دیکھتے ہیں جس سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام کا ذکر بھی آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے، کیا دیا گیا آخر میں؟ تسلی دی گئی ہے کہ انبیاء کرام کے اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا، جیسے کہ حضرت نوح کی قوم میں جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے اور جو نہیں ہوئے وہ ڈوب گئے۔ اس طرح کے کافی واقعات جو ہیں انبیاء کرام کے میں ملتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جی دعاؤں کی طرف۔ اس سورہ یونس میں بھی ہمارے پاس چند دعائیں ہیں، اور سب سے پہلی دعا ہے جی جسمانی اور روحانی امراض کے لیے۔ اس کی کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے ہمارے پاس۔ اے لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ نیکسٹ ہے جی ظالموں سے نجات کے لیے دعا کیا مانگی گئی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 میں؟ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما کافر قوم سے۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارے پاس انٹروڈکشن جو ہم لوگوں نے کمپلیٹ ریڈ آؤٹ کر لیا، مارک کر لیے، شارٹ کوسچنز بھی، ایم سی کیوز بھی ایک دفعہ دوبارہ دیکھا تھے جب ہم نے قرآن مجید میں کہ سورہ یونس پڑھی اور اس کا تعارف دیکھا۔ اس کی 10ویں سورت ہے، 109 جو ہے وہ یاد ہے، 11 رکوع ہے، 11ویں پارے میں ہے، اور سورہ یونس اس کی آیت نمبر 98 کی وجہ سے رکھا گیا۔ پھر ایک واقعہ ڈسکس کیا جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کی صورتیں پڑھنے کا کہا اور جامع صورت کا قرار دی گئی سورہ زلزلہ، اور وہ شخص کس طرح سے کامیاب ہوا۔ اس کے کچھ مرکزی موضوع تھے۔ پہلا موضوع ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، آیت کو کمال حکمت قرار دیا، پھر توحید کے ثبوت پر انہوں نے بات کی، قیامت کا ذکر کیا، پھر بت پرستی کی تردید کی گئی، قرآن مجید کی کانیت کو بیان کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ لاسٹ پہ 2 آیات ہیں جسمانی اور روحانی امراض سے بچنے کے لیے اور ظالموں سے نجات کے لیے۔ تو یہ آپ کے پاس سورہ یونس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ نیکسٹ آ جائے پیج نمبر 63، آپ کے پاس سورہ یونس لکھی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے اس میں سے صرف یاد کرنی کہ بھائی اس کے 109 آیات ہیں، اس کے 11 رکوع ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے پاس صرف ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہوگی۔ تو اس میں سے جو آیات ہیں وہ آپ لوگوں نے تیار نہیں کرنی، اس میں سے کسی بھی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے صرف 2 صورتوں کی آیات جو ہیں وہ ترجمے کے لیے تیار کرنی ہے، تو اس صورت کی سورہ یونس کی کوئی آیت آپ لوگوں نے تیار نہیں کرنی، اور یہ آپ لوگوں کو جس کی آیت نہیں ہوتی اس کے ذخیرہ الفاظ کے معنی بھی نہیں ہوتے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا جی ہمارے پاس آج سورہ یونس جو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ ان کیس کوئی کوسچن ہے، کوئی کوئری ہے، کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ لوگ میرے سے کہیں بتانے میں رہے گی تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں سورہ یونس کی کمپلیٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے، ایکسرسائز کے ساتھ لانگ کوسچن کو ہیڈنگ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کا آنسر جو ہے بہت اچھا ہو سکے۔ ہیڈنگز ہمیشہ آپ کے کوسچن کو ماڈیفائی کرتی ہیں، انہینس
करनी है और आपको मार्क्स चाहिए और 50 मार्क्स का पेपर हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी तैयारी जो है एट लीस्ट 48-49 मार्क्स के लिए कर सकें ताकि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप लोगों का मेरिट जो है वो बन सके। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज करके समझ आएगा। इनकेस क्वेरी कोई डिफिकल्टी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।